Yes, yesterday we have started chapter components of food, which is chapter number 2 of your book and on page number 11 of your book. ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट हैज़ न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. वी हैव डिस्कस्ड कार्बोहाइड्रेट्स. इसके सोर्सेज हमने स्टडी किए थे. ये स्टडी किया था कि कार्बोहाइड्रेट इज़ एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, आफ्टर दैट इस पे बेस्ड एक्टिविटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. प्रोटीन्स आर देयर, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, इसके भी हमने सोर्सेज डिस्कस किए थे. प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज आर देयर. प्लांट्स से मिलने वाले और एनिमल्स से जो हमें मिलते हैं प्रोटीन्स, तो 2 सोर्सेज आर देयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स. देन फैट्स आर देयर. फैट्स जो है एक्सेस फैट ओबेसिटी कॉज करता है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड होता है. ये हमने स्टडी किया था और इस पे बेस्ड एक्टिविटी भी मैंने आपको ये बताई थी. ये एक्टिविटी नंबर 3 आपको सेंड करनी है. ठीक है, ये आप करेंगे घर पे और इसका एक वीडियो बनाना है साथ में और ये सेंड करना है. आफ्टर दैट इट इज़ विटामिन्स. विटामिन्स अब आज स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ विटामिन्स? सो लेट्स डिस्कस. विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जो विटामिन्स हैं ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. द फूड्स रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं. जो विटामिन्स हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, A, B, C, D, E एंड K. ईच विटामिन अकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड. एक अलग फूड में विटामिन प्रेजेंट होगा, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और इनका फंक्शन भी अलग अलग होगा. सो लेट अस स्टडी द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ ईच विटामिन. हम जो टेबल है आगे गिवन है इसको हम देखते हैं. इसमें सोर्सेज दिए हैं. ठीक है, विटामिन एंड देयर सोर्सेज आर देयर एंड फंक्शन दे परफॉर्म. तो विटामिन ए जो होता है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, फिश लीवर ऑयल, पपाया एंड मैंगो में होता है. एंड फंक्शन इट मेंटेन्स हेल्दी डाइट एंड हेल्दी स्किन. ठीक है, हेल्दी आईसाइट और हेल्दी स्किन को मेंटेन ये करता है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज देयर. ग्रीन वेजिटेबल, एग्स, मीट, मिल्क, होल ग्रेन एंड सीरियल्स, ये एंड नट्स एंड लीवर, ये इसके सोर्सेज हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के. और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है. हार्ट, नर्व्स और मसल्स की भी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. सो अनदर वन इज़ विटामिन सी. आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज. सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं हमारे सब इसमें आ जाते हैं. टमाटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन चिली. ठीक है, इन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है. एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी. टीथ और गम्स को हेल्दी रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है. ठीक है, देन विटामिन डी. विटामिन डी में मिल्क, एग यॉल्क, फिश लीवर ऑयल, बटर, फिश. विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी में भी प्रिपेयर हो जाता है जब हमारी स्किन सनलाइट को एक्सपोज होती है. मीन्स अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो विटामिन डी की जो सोर्सेज हैं ये हमें लेने की नीड नहीं रहेगी. ठीक है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. टीथ और बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. Nowadays insufficient exposure to sunlight is causing विटामिन डी डेफिशिएंसी. ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है क्योंकि हम लोग धूप में नहीं बैठते हैं. प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ, गुड हेल्थ. सो मिनरल्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए. ठीक है, मिनरल्स जो है ये हमारी बॉडी को चाहिए फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी. जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर देयर. कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड आयरन, ये मिनरल्स होते हैं. ठीक है, इनके सोर्सेज हैं मिल्क, चीज़, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स. होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स में आ गया हमारा ग्राम, पल्सेस, जो जैसे मैंने आपको मूंग दाल बताई थी. ठीक है, सीरियल्स, वीट हो गया, राइस हो गया, मीट. दीज आर द इन सब में से हमें कैल्शियम मिलेगा और इससे होगा क्या? एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द बोन्स एंड टीथ. ठीक है, कैल्शियम जो है ये हमारी बोन्स को, टीथ को हार्ड करता है और हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉस्फोरस, मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बाजरा, नट, लीवर एंड रागी.
और ये भी हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। आयोडीन जो है मिनरल, ये आयोडाइज सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, सी फूड में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और ये किसके लिए ज़रूरी है? हमारे अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, वो एक हार्मोन फॉर्म करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। उसकी फॉर्मेशन के लिए ये नेसेसरी है, एसेंशियल है। दिस हार्मोन कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिज्यूम, स्पिनच एंड जैगरी। जैगरी इज़ गुड़, ठीक है, आप सबको पता होगा। स्पिनच इज़ पालक। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेज्यूम्स और जैगरी ये आयरन के सोर्सेज हैं और ये हमारे हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रफेज, डाइटरी फाइबर्स, द फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन आवर फूड, इसको हम रफेज बोलते हैं। तो फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, इनडाइजेस्टिबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो रफेज जो है ये हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये हमें किस तरह से हेल्प करता है ये देखते हैं। इट एड्स बल्क टू द फूड, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो हमारी जो बॉडी अनडाइजेस्ट फूड जो हमने डाइजेस्ट नहीं किया है वो ईजिली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। इट कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प रिटेन वाटर इन द बॉडी। तो ये हमारे जो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग होता है, इसीलिए ये हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करके रखता है। द मेन सोर्स ऑफ रफेज आर सैलेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉर्न। भुट्टा जो है ये एक इसका नेचुरल सोर्स है, ठीक है। रफेज सैलेड हो गया, वेजिटेबल्स हो गए। वेजिटेबल्स अगर हम कुछ हमारे वेजिटेबल्स हैं जो हम पील नहीं करके, मीन्स जिनको हम पील करे बिना भी खा सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया। एप्पल को अगर हम पील नहीं करेंगे तो भी हम ईट कर सकते हैं, तो उनको हमें अनपील्ड ही ऐसे ही ईट करना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, कुकुम्बर हो गया। कुकुम्बर को भी अगर हम पील नहीं करेंगे तो उसमें भी फाइबर ऐड हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। अनपील्ड एप्पल, हाफ क्रश्ड व्हीट, दलिया हो गया, ठीक है। दीज आर द वी कैन से सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। देन वाटर इज़ देयर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। और बॉडी नीड्स वाटर टू परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शंस, हमारी बॉडी को पानी चाहिए बहुत फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। बहुत जो वाइटल फंक्शंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो वाटर की हेल्प से ही होते हैं। जो वाटर है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग। पसीना आता है हमें तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट, ये हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब भी कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमने खाना खाया है तो वो बॉडी जब हमारा एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्प्शन होगा जब फूड का, तो वो भी वाटर ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जो हमारी बॉडी है इसको 2-3 लीटर्स वाटर डेली चाहिए। बहुत सारा जो वाटर है ये हम प्लेन ड्रिंक करते हैं, कुछ हमारा बिवरेजेस के थ्रू भी ऐड ऑन हो जाता है, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जूस। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मोस्ट फूड आइटम्स वी ईट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, इन सब में भी कुछ क्वांटिटी होती है वाटर की जो हमारी बॉडी में ऐड हो जाती है। अब अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस होगा वाटर का टिश्यू से तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इनकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। तो ये वीकनेस कॉज करता है, हमारी बॉडी से जो सॉल्ट्स हैं वो बाहर चले जाते हैं ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। वन शुड ड्रिंक एनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा